हिमाचल प्रदेश पहाड़ों का प्रदेश, हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं का प्रदेश, हिमाचल प्रदेश खूबसूरत नज़ारों का प्रदेश। लेकिन हिमाचल की पहचान जो है वो इससे कहीं अलग है। इससे अलग बागवानी के क्षेत्र में। बागवानी की बात करें तो पूरे हिमाचल में 83% जो फल उत्पादन है उसमें 83 दशमलव कुछ फीसदी का हिस्सा जो है सेब बागवानी का है। लेकिन बदलते मौसम का जो असर है वो अब बागवानी पर भी देखने को मिल रहा है। एक बार आप मेरे पीछे की तस्वीरें देखिए। ये हम बगीचे से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। खास तौर पर ये शिमला जिला के जुब्बल इलाके के बटाड़ गांव से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त आपको जो पेड़ है ये ठूंठ नजर आएंगे। लेकिन ये वो मौका है जब ज्यादातर जो काम है, ज्यादातर जब आने वाली जो फसल की तैयारी है वो इसी काल में होती है। और खास तौर पर जितना भी आने वाले दिनों में प्रोडक्शन होगा उसका जो निर्धारण है वो आजकल का मौसम तय करता है। और यहाँ पर खास तौर पर जिस तरह का असर जो है, जिस तरह का मौसम, क्योंकि बीते कई वर्षों का जो रिकॉर्ड है वो ध्वस्त हुआ है, सूखा इस बार लंबा चला, लेकिन इसका असर बागवानी पर किस तरह से देखने को मिल रहा है, इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ कुछ बागवानी मौजूद है। सबसे पहले हम मोहित जी के आपके पास आएंगे। एचडीपी पे भी आप काम कर रहे हैं और प्राकृतिक जो पारंपरिक तरह से जो बागवानी होती है उस पर भी काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप एक बागवानी को प्रोफेशन के तौर पर चुनते हैं और इस तरह की चुनौतियां सामने आती हैं, खासतौर पर जिस तरह का सूखा इस वक्त देखने को मिल रहा है, किस तरह से देख रहे हैं पूरी चुनौती को? जी रॉबिन जी, जो ये साल है और जो पिछला साल भी हम बागवानों के लिए जो रहा वो काफ़ी ही ज़्यादा जो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रहा, क्योंकि हमारी लास्ट ईयर की जो प्रोडक्शन थी वो भी कहीं ना कहीं जो ये ग्लोबल वार्मिंग जो कि एक ग्लोबली एक मुद्दा है, बट एक हमारे जो यहाँ के हम अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पे हमारे कुछ जो वातावरण है वो हमारी अपनी खुद की गलतियों की वजह से भी हम उसको क्या बोलते हैं उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जहाँ की इस टाइम पे आप अभी देख रहे हो, आज हालांकि 10 जनवरी है, जबकि पिछले साल 7-8 जनवरी को लगभग बर्फ इस क्षेत्र में पड़ चुकी थी और काफ़ी अच्छा हमारी जो सॉइल में था वो मॉइस्चर था। तो इस टाइम पे जो हमारी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है डोरमेंसी पीरियड में, वो हमारी सॉइल पे काफ़ी अच्छा मॉइस्चर जो इसका वाटर टेबल है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज अप होना चाहिए, क्योंकि ये डिपेंड करता है हमारी ब्लूम के ऊपर। अगर हमारा सॉइल में मॉइस्चर नहीं होगा तो इस टाइम पे जो हमारा एक कितने महीने बाद हमारा जो पौधा है वो सैप छोड़ना स्टार्ट कर देगा, उस टाइम पे मॉइस्चर की सख्त ज़्यादा ज़रूरत हमारी सॉइल को रहेगी। बट जैसा आप देख रहे हो इतना सूखा हो चुका है कि आप बिल्कुल देख रहे होगे इसकी डीप रूटेड तक भी हमारे पास मॉइस्चर है नहीं। हम कल भी अपने जो हमारे रोडू में एक ऑर्चर्ड है वहाँ पे हमारे मीटर्स एस्टेब्लिश्ड है, उसमें हम देख रहे थे कि वहाँ पे जो डीप रूट जोन है वहाँ तक भी मॉइस्चर अभी नहीं रह चुका है। तो मेन ये बहुत ही बड़ा ये चिंता का विषय है, जो ये क्या बोलते हैं हमारा क्लाइमेट है जो चेंज हो रहा है। इस अगर ऐसा ही आने वाले सालों में रहा तो जो ये बागवानी है ये करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा हमारे सेब के लिए या और भी किसी फसलों के लिए। वो इसलिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी रहती है क्योंकि जो हमारा स्नो आइस की फॉर्म में हमारा जो वाटर की एबिलिटी रहती है वो हमारे सॉइल पे रहती है। एक तो वो इंसुलेशन का काम करती है, सॉइल के जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड टेबल है, उसको प्रॉपर मॉइस्चर में रखती है, प्रॉपर आपका क्या बोलते हैं एक टेम्परेचर में रखती है जितना हमारा डिजायरेबल रहता है हमारे रूट जोन के लिए। हालांकि जो बारिश है वो ऐसा नहीं करती है। बारिश का ऐसा होता है अगर हमारी जो रेनफॉल है अगर वो ज़्यादा होगी तो एज वो रन ऑफ करके पानी के ऊपर बहाव से वो निकल जाती है। बट बर्फ हमारा ये इतना अच्छा काम करती है। एक तो हमारा क्लाइमेट है जो उसको भी वो ठंड करती है, जो हमारी चिलिंग रिक्वायरमेंट्स रहती है, जो कि हालांकि जो हमारे डिलीशियस है रॉयल है उनके लिए हमारी मिनिमम 1500 से 1700 घंटे हमारे चाहिए होते, जो कि 0 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमारे होने चाहिए। ये रिक्वायर्ड है। अगर 7 से ऊपर भी कहीं टेम्परेचर रहा तो वो चिलिंग जो आवर्स है उसमें वो काउंट नहीं किए जाएंगे। तो इसीलिए बर्फ का तो बहुत ही ज़्यादा महत्व है। बट वो है कि यहाँ तो बर्फ तो क्या, अभी तो बारिश भी नहीं हो रही है। अगर कुछ भी होता, बारिश भी होती, तो जो ये सूखा है वो हो जाता। और मेन दिक्कतें ये है इस साल काफ़ी ज़्यादा, हर साल हमारे जो बागवान है वो प्रोग्रेसिव हो रहे हैं, नई नई प्लांटेशनें लगा रहे हैं। तो इस साल का सबसे बड़ी चिंता ये है कि हम प्लांट्स जो हमने नए प्लांट्स लगाने हैं उसको हम ऐसे ड्रॉट में कैसे लगाएं। काफियों ने इंपोर्टेड प्लांट्स जो बिल्कुल लगाते हैं बिल्कुल। उसकी बुकिंग्स हुई हुई है, काफी कॉस्टली पौधा मिलता है। यहाँ पे भी जो हम लोकली पौधे ले रहे हैं वो भी इफेक्टिवली काफी कॉस्टली ही मिलते हैं। तो उनको लगाने तक का भी अब बागवानों को डर सता रहा है कि हमने वो चीज मंगा तो दिए, बट वो हम उसको लगाएंगे कैसे, उसका हम सर्वाइवल कैसे बिल्कुल करेंगे बिल्कुल जब बिल्कुल। तक हमारे पास जो बारिश नहीं होगी, बर्फ नहीं पड़ेगी।
तो ये बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है जी। रॉबिन। संजय जी यहाँ पर है हमारे साथ। लंबे समय से आप भी बागवानी कर रहे हैं, आप भी देखते हैं कि मौसम किस तरह से चेंज हुआ। हालांकि पिछले कल कुछ चुनिंदा जगहों पे बर्फ हुई, लेकिन आप पूरे जो पूरा प्रक्रिया है या पूरे समय को देखते हैं कि किस तरह से जो क्लाइमेट में चेंज आया, उसका फर्क किस तरह से आप देख रहे हैं बागवानी पर। देखिए रॉबिन जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद आपको देना चाहूँगा। इससे पहले तो सर, जो इन्वायरमेंट के लिए जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारी स्नो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बारिश, क्लाइमेटिक कंडीशन में सबसे इम्पोर्टेंट आपकी बागवानी के लिए वो जो चिलिंग आवर, जो हमारे भाई मोहित ने कहा, सबसे इम्पोर्टेंट है। जब तक वो चिलिंग आवर आपके कंप्लीट नहीं होंगे या सर्दियों में बर्फ नहीं होगी, तब तक हमारा जो बागवानी में है हम इतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। कई जगह कईयों ने अपना पानी मतलब जड़ों में डाल देते हैं, मतलब ड्रिप सिस्टम रखा है, लेकिन वो भी इतना इफेक्टिव नहीं है जब तक आपका क्लाइमेटिक कंडीशन सही नहीं होगी, क्योंकि आपका जो टेम्परेचर जब तक माइनस में नहीं होगा तब तक हम इस चीज़ के बारे में नहीं सोच सकते हैं। दूसरा जो इन्वायरमेंट में है, एक्सेस देखा होगा आपने, क्योंकि जो प्रोग्रेस है वो तो होगी होगी, उन्नति है उसको आप नहीं रोक सकते हैं, वो होगा, लेकिन एक्सेस जो हमारे जो प्लांट्स काटे जा रहे हैं चारों तरफ, अभी देखो आप चारों तरफ आपको धुआं ही नजर आएगा, खासकर उस एरिया में देखिए आप, बहुत ज़्यादा धुआं है। तो ये चीज़ इम्पैक्ट करती है। कल देखो आप, बिल्कुल एकदम मौसम, हर इंडिविजुअल जो भी यहाँ पे था वो बिल्कुल ये था कि आज 100% मतलब बर्फ और बारिश के चांसेस है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन जो कंटिन्यू चेंज हो रही है, ये वो वेदर जो चेंजिंग प्रोसेस है, वो हमारी जो बागवानी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत और चिंता का सबब बना हुआ है। आपके कीड़े मकोड़े हैं, उसे हमें बड़ा भारी निजात मिला है, ये चीज़ देखने में आई। जी, यहाँ कुछ और भी है। अजय जी बागवान हैं। देखिए, सबसे पहली बात की आज के टाइम में जो ये मौका है, डोरमेंसी इसको पीरियड कह रहे हैं, और खास तौर पर कुछ ऐसे काम थे जो अभी बागवानों को करने होते थे, ताकि आने वाले समय में जो जब फसल तोड़ने की बात आएगी या जब सेब चढ़ना सेबों में शुरू होगा, तो उसके लिए काम अभी होता था। अभी उन तरह की जितनी भी जो प्रक्रियाएं की जाती थी, उनमें किस तरह की बाधाएं आ रही है, खास तौर पर मौसम के इस परिवर्तन की वजह से। देखिए रॉबिन जी, सबसे पहले तो ये है कि अभी स्प्रे होती थी, तो उसकी क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा करते थे, या फिर अपना जो है बोडो मिक्सचर हो गया, तो इसमें भी गिरावट आई है, क्योंकि मौसम सूखा है तो लोग कर नहीं रहे हैं। ठीक है। और बाकी जैसे तौलिए करते थे सेबों के, तो इस बार लोगों ने बहुत कम किया है, क्योंकि सूखा पड़ रहा है तो बारिश है नहीं है, तो इसलिए ये भी गिरावट आई इसमें। इसमें गिरावट आई है। अगर देखा जाए तो इसके अलावा जैसे काट छांट भी होती थी, तो उसमें भी कोई इस तरह का फर्क पड़ा इसका। काट छांट में भी फ़र्क पड़ा है, ज़्यादा हैवी कटिंग किसी ने की नहीं है, हल्की-हल्की प्रूनिंग की है, ताकि सूखे की वजह से जो है इसका कैंकर का खतरा है। ये चीज़ है इस बारी किया है लोग। चलो ठीक। हुँ। तो सचिन जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि अभी के जो मौसम का प्रभाव है, वो आने वाली फसल में देखने को मिलेगा। अभी के सिचुएशन को देख के आपको आने वाली फसल के बारे में क्या अंदेशा लग रहा है कि इस बार क्या ज्यादा मुसीबत जो है या ज्यादा मुश्किलात जो है वो बागवानों को आने वाली है। देखो रॉबिन जी, 1-2 साल से जिस हिसाब से हमारा एटमॉस्फेयर चल रहा है, हमें कभी भी मतलब सूटेबल जो सर्दी में जो हमें मॉइस्चर चाहिए, एक जब पौधा हम तौलिया बनाते हैं किसी भी पेड़ का, तो उसमें क्या होता है कि अभी मॉइस्चर बनता है ताकि आगे उसमें कोई दिक्कत ना आए। जब सैफ फ्लो चढ़ता है हमारे, जब आगे फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, उस टाइम पे प्रॉपर मॉइस्चर रहना चाहिए पौधे पे, ताकि उस टाइम पे पानी का ऐसा कोई इशू ना आए। इस साल अगर तौलिया अभी नहीं बनाएगा आदमी, आगे जाके बनाएगा मार्च अप्रैल में, तो मॉइस्चर प्रॉपर नहीं रहता है। तो उसकी वजह से अगर उस टाइम पे तौलिया बनाएगा, इस सूखे की वजह से आजकल हम तौलिए बना नहीं पा रहे हैं, और आगे बनाएंगे तो मॉइस्चर नहीं बनेगा। मॉइस्चर प्रॉपर नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली हमारी जो क्रॉप है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आगे जब धूपे पड़ती है कई प्रॉब्लम आती है। जब हमारा नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें पड़ती है जब हमारा पिंक बर्ड स्टेज आती है, तो उस टाइम पे अगर हम तौलिया खो देंगे जो उसमें मॉइस्चर है, तो अपटेक नहीं रहेगा, क्योंकि सूखा इतना है। हम आजकल गड्ढे बनवाने की कोशिश कर रहे हैं बट बन नहीं रहे। कोई भी काम जिसे कहते हैं ना, हम अच्छे से कर नहीं पा रहे ऐसा। और एटमॉस्फेयर आप देख लो अपने चारों तरफ, पिछले 1 महीने से चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखेगा, कभी आपको क्लियर मौसम नहीं दिखेगा। या मतलब यहाँ से अगर हम हाटकोटी की तरफ भी देखते हैं तो हमें साफ नहीं दिखे छांट के, कुछ भी पत्ता वगैरह कुछ भी आता है। प्रॉपर तरीके से गड्ढे बनाए अपने ऑर्चर्ड में और उसे इकट्ठा करे, डीकम्पोस्ट करे, ताकि उसकी खाद बने। वो आराम से सड़ जाएगा इजीली, कोई प्रॉब्लम। बट लोग क्या करते हैं, जो भी जिसका बगीचा भी साफ करेगा आग लगाएगा, और जिसके पास सड़क नजदीक में वो सड़कों में पहुंचा देते हैं।
आपने देखा होगा, जब भी आप सड़कों में चलोगे वहाँ पे ढेर लगे रहते हैं पत्तों के, और जो इससे काट-छाँट होती है सेबों से, वो सारा वहाँ पे लेके आते हैं लोग। लोग अवेयर ही नहीं है, लोग ये सोचते हैं यार कुछ नहीं होगा। बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से, इफ़ेक्ट बहुत करने, और हमारे आगे के जो काम है, जैसे हमारे तौलिया वगैरह अभी हो जाए टाइमली, क्योंकि जितना लेट होता रहेगा उतना हमें ना मॉइस्चर की बाद में बहुत दिक्कत आएगी, और हमें अगर मॉइस्चर नहीं रहेगा लैंड में तो हम प्रॉपर क्रॉप नहीं ले पाएंगे अपनी जो बिल्कुल पेड़ से ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपने बागवानों को सुना कि किस तरीके से जो मौसम का प्रभाव है वो बागवानी पर भी देखने को मिल रहा है, न केवल तमाम चीज़ों को लेकर बल्कि प्रोडक्शन को लेकर भी आने वाले दिनों में जो है इसका असर देखने को मिल सकता है। फिलहाल सूखे को लेकर और ख़ास तौर पर बदलते मौसम को लेकर उनका यहाँ पर देखने को मिला, और ख़ास तौर पर बागवानी का इस पर क्या असर देखने को मिल रहा है। रॉबिन शर्मा, जनता टीवी, शिमला।